अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल पकोड़ों की रेसिपी। जी हाँ, मगर ये पकोड़े हैं ब्रेड के। जी हाँ, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड पेटीज़ भी कह सकते हैं आप इनको। और हम बनाएंगे इसको रमज़ान के लिए बिल्कुल क्रिस्पी और करारे और आसान तरीके से। तो जी चल के हम अपने ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहुत ही आसानी और झटपट तरीके से ये बन जाते हैं। चलें जी, हम चलते हैं अब अपने ब्रेड पकोड़ा की तरफ। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उसके लिए चाहिए होंगे हमें आलू। जी हाँ, मैंने इस्तेमाल किया है 5 मीडियम साइज़ आलूओं का, जो लगभग आधा किलो के करीब है। और उसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, और हमारे कुछ और मसाले भी जाएंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून चली गई है कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। जी हाँ, ये होममेड ज़ीरा पाउडर है। और उसके बाद गया है इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती है तो आप डालें। और 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर चाट मसाला, और 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर भुना कुटा धनिया। आप धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, जिसको क्यूमिन सीड्स कहा जाता है। और 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी। और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के चला गया इसके अंदर धनिया पत्ता, हरा धनिया या कोतमीर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। लेकिन मैं शायद आपको आमचूर पाउडर बताना भूल गई हूँ। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप आधे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आमचूर पाउडर इस्तेमाल करें तो ½ टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। और हम आ गए हैं बैटर की तरफ। 1 कप लिया है मैंने बेसन में डाला है मैंने हस्बे जायका नमक, जितना आपको चाहिए। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर कुटी मिर्च, और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी। आप चाहें तो वो ऑरेंज वाला फूड कलर होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हल्दी से कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और ये चला गया है इसके अंदर चाट मसाला। जी हाँ, और ये चला गया इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 चुटके इस्तेमाल किया है। और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल। ऑयल डालने से पता है क्या होता है कि आपका कोई भी बैटर होता है जिससे आप पकोड़े या फ्राइंग का काम करते हैं, वो बहुत अच्छा क्रिस्पी कोटिंग होती है। और हरा धनिया चला गया है इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब। हम इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। बैटर ना तो बहुत थिक होना चाहिए और ना बहुत थिन, इतना कि अच्छे से जो हमारे ब्रेड होंगी उनके ऊपर कोट हो जाए। देखिए जी, इस तरह से हम इसको फेंट लेंगे। आप हाथों की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन इस तरह से हैंड विक्स से ज़रा आसानी हो जाती है, आपके हाथ गंदे नहीं होते। इसको हम साइड पे रख देंगे। इधर मैंने लिए हैं ब्रेड के पीस। मैं 6 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, मीडियम साइज़ की। इसके एजेस जो होते हैं उसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कट करें, आप चाहें तो ना करें, लेकिन कट करने से ब्रेड पकोड़ा ज़रा बिल्कुल बाजार जैसा डिट्टो बनता है, जिस तरह हम बेकरी वगैरह पे या शॉप्स पे जो मिलते हैं ना कराची में, उस टाइप का। ब्रेड के तमाम किनारों को इस तरह से कट कर लेंगे। मैं ब्रेड के 6 पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 पीस को पहले मैंने किया कट, और मज़ीद जो ये 3 पीस हैं इनको भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी तमाम एजेस को। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कट करें वरना आप स्किप कर सकते हैं। मैंने तमाम ब्रेड के किनारों को कर लिया है कट। और उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। जी हाँ, लेकिन फिलिंग से पहले हम बनाएंगे वो जो हमने आलू का भरता बनाया था ना, इसका उसके हम फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला था, थोड़ा सा गया है ज़ीरा, और 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कट की हुई थी। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी हल्की आंच पर। और उसके बाद जो हमने ये बैटर बनाया है ना फिलिंग के लिए आलूओं का, वो हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास हींग पाउडर है तो आप हींग पाउडर इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपके सैंडविचेस में, पकोड़ाज में। आप चाहें तो इस बैटर को जो है आलूओं का जो भरता कहें, फिलिंग कहें, इसको ब्रेड पे वैसे ही लगा के खाएं तो बड़ा मज़े का लगेगा। आप इसको हरी चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं चिली गार्लिक सॉस के साथ। आप इसकी जगह केचप भी लगा सकते हैं, मायो गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और आपकी फैमिली पे। मैंने लगाया है चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो हरी वाली चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो धनिया पुदीने वाली होती है ना, वो वाली चटनी। मैंने दोनों पीस पे चिली गार्लिक सॉस को लगा दिया था। और ये जो हमारे आलू हैं हमने अच्छे से मैश किए हुए थे। आलूओं को अपने अच्छे से मैश करना है कि किसी किस्म के चंक्स इसके अंदर ना हो, वरना आपके पेटीज अच्छे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने बारीक मैंने आलूओं को मैश किया है। इस तरह से मैंने एक पीस पे जो है फिलिंग की और दूसरे पीस को इसके ऊपर रख दिया है, और मैं इसको कट कर लूँगी।
आप चाहें तो ट्रायंगल में कट करें, आप चाहें तो स्क्वायर में कट करें, आप चाहें तो स्ट्रिप्स में कट करें। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और आपको किस तरह का शेप अच्छा लगता है। मेरे घर इस तरह का डिट्टो शेप पसंद किया जाता है, तो मैंने वही वाला शेप डाला है। और जो ये दूसरा पीस अब मैंने लिया है, इसको मैंने विदाउट चिली गार्लिक सॉस सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरह भी बना सकते हैं। और इस पीस को मैंने इसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद दूसरा वाला जो पीस था वो मैंने इसके ऊपर रखा और हम बनाएंगे इसके स्क्वायर पकोड़े, बिल्कुल छोटे से चंक्स। हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। पहले हम करेंगे सेंटर से कट और उसके बाद हम करेंगे इस तरह से कट। देखिए जी, हमारे 4 पकोड़े हो गए हैं ना रेडी। ये अपने आप में ही बड़े मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं और सिंपल आप विदाउट फ्राइंग भी हरी चटनी के साथ खाएं ना, केचप वगैरह के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है सब चीज़ों को, सैंडविचेस को और ब्रेड पकौड़ास को। हमने जो बैटर बनाया था बेसन का, उसके अंदर मैं इसको करूँगी अच्छे से डिप। आपने ध्यान रखना है कि अपने ठंडे ऑयल के अंदर इनको नहीं डालना, वरना होगा क्या, आपके जो सैंडविचेस हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और जो ब्रेड है वो काफ़ी सारा जो ऑयल है ना उसको वो सक कर लेगी। ऑयल को आपने रखना है मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत बिल्कुल ठंडा भी नहीं, मीडियम हॉट आपने ऑयल को रखना है। देखिए जी कि इस तरह से बबलिंग आनी चाहिए। मैंने इसके अंदर ये पकौड़ास को ऐड कर दिया है। सैंडविचेस जो हमने बनाए थे ये वाले ट्रायंगल में भी और जो स्क्वायर में पकौड़ास बनाए हैं वो भी, और इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने हैं ना, यकीन करें जब आप इसको इफ्तार में बनाएंगे ना तमाम लोग खुश हो जाएंगे और भूल जाएंगे। अब बाहर के ब्रेड पकोड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इसको बाज़ार से परचेज़ करें। इंशाल्लाह इस रेसिपी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के अलावा भी आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इसको बना सकते हैं और अपने मेहमानों के लिए भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।